क्वेश्चन में क्या है देखो, ए बी सी वेर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है क्वेश्चन में, जिनमें से बी का डेथ हुआ है। एक एक करके बस देखो, ठीक है, इंफॉर्मेशन को गिवन करके लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 56 है, जिसमें पार्टनर है ए बी सी और बी का डेथ हो रहा है। कब डेथ हो रहा है? 31 अगस्त 2018, 31 अगस्त 2018, ये है डेट ऑफ डेथ। ये डेट में इसका डेथ हो रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। ये सेंटेंस हम लोग लास्ट क्लास में लिखे थे, याद करो। प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर का मतलब ही बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर है ना। टिल द डेट ऑफ डेथ मतलब जब तक वो जिंदा था। इसी को पीएल सस्पेंस कहते हैं। was to be calculated on the basis of average of 3 completed years profit before death। 3 प्रॉफिट का एवरेज के बेसिस पे पीएल सस्पेंस फाइंड, ठीक है ना, चलो करने बोला। और 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18, ये 3 साल का जो प्रॉफिट है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 40, 50, 72, 40,000, 50,000 और 72,000, ये सारे इंफॉर्मेशन है। बस हम लोगों को पीएल सस्पेंस फाइंड करना है और जर्नल एंट्री पास करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तुम लोग अपने से करो, थोड़ा इंक भर लेते हैं। कितना जन का आंसर आ गया? एवरेज प्रॉफिट निकालो, मंथ भी तो कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना दिन वो जिंदा था। अगर 1 अप्रैल को, यस दिया गडन, अगर कोई 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है ना, तो कब तक था? 31 अगस्त तक। तो कितना महीना हुआ गिनो? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना वो जिंदा था ना। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में लिखो, सबसे पहले बेसिस क्या बोला? एवरेज प्रॉफिट ऑफ कितना बोला? 3 साल ना। तो पहले लिखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, लिख दो 3 इयर्स। तीनों को जोड़ो, डिवाइडेड बाई कितना करना है? 3 करना है। 40 प्लस 50 90, 162। हम डायरेक्ट कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए। समझो तुम लोग 162 कैसे लाए, एग्जाम में डिटेल करके दिखाना। तीनों प्रॉफिट को प्लस बोल के लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो 162 डिवाइडेड बाई 3 करने से कितना आ रहा है? 54 आई थिंक। ये निकला एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे पीएल सस्पेंस, और ये पीएल सस्पेंस कितना महीने का निकलेगा? 5 मंथ का। कैसे निकलेगा? जो एवरेज किए हो ना, उसको पहले 5 मंथ पे कन्वर्ट करो। ये तीनों प्रॉफिट पूरा पूरा साल का है, ये भी पूरा कंप्लीट 1 ईयर, ये भी कंप्लीट 1 ईयर 1 ईयर। तो जब एवरेज निकल रहा है 54, वो भी 1 साल का निकला, बट हमको 5 मंथ पे इसे कन्वर्ट कर देना है। और डेथ कौन हुआ भाई? बी। तो बी का शेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तीनों का रेशियो क्या था? रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, और हम सब जानते हैं जब जब रेशियो नहीं रहता है तब तब इक्वली ट्रीट किया जाता है ना। तो 1/3 होगा। पक्का नहीं है ना? रेशियो चेक कर लो तो। क्वेश्चन में रेशियो नहीं है, बस कर दो इसको। कैसे कर सकते हैं? 27,000 और ये 6, चलो 3 9 27, 9,000, 3 3 9। क्या कर दिए हम? गलत कर दिए। हाँ 7500 ही हो रहा है, पर मेरा क्यों, क्या गलत हुआ मेरा? हम कुछ गलत कर दिए। करते हैं तो क्या गलत किए देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। 3 9, यहाँ पे 9,000, चलो ठीक है। हाँ एक ही बात हुआ, ठीक है, 7,500 ही आएगा। 7500 आंसर।
ये पीएल सस्पेंस निकला, ये कैलकुलेशन हुआ। अब जर्नल एंट्री क्या होगा, जो डेथ कर रहा है खाली उसको देंगे ना, बी को अकेले मिलेगा और सबको पता है कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा जब कुछ पैसा बी को देंगे तो बी का कैपिटल बढ़ेगा। अब भाई क्या करने से कैपिटल बढ़ता है सबको पता है, तो नीचे एक जर्नल का फॉर्मेट करोगे, एक जर्नल का फॉर्मेट करके ये एंट्री को दिखा देना है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। नरेशन क्या होगा, प्रॉफिट, नरेशन लिख लो, हर केस में नरेशन फिक्स होगा, टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ लिख दो भाई, ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफर टू सबको तो नहीं दे रहे ना, जो मर गया उसको दे रहे, मरा हुआ पार्टनर को भाई डिजीज्ड पार्टनर कहते हैं, डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7500 7500। छोटा छोटा दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले तो बोर नहीं लगेगा, उसके बाद एक बड़ा डेथ क्वेश्चन करेंगे। क्या ये सबका डन है, ये वाला क्वेश्चन डन है एकदम? क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जो भी क्वेश्चन था पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने समरी बनाया, एच एम और एस पहला अल्फाबेट को ले लेते हैं, पूरा नाम का काम नहीं है। 2:1 रेशियो है, जिसमें से मोहन जो मिडिल वाला पार्टनर है ना उसका डेथ हुआ, मोहन का डेथ हुआ, मिडिल वाला पार्टनर का डेथ हुआ है। कब डेथ हुआ है, 24 अगस्त को, ना 1 तारीख को हुआ, ना 15 तारीख को हुआ और ना 31 को हुआ, 31 को, 24 को हुआ। मतलब अब जो पीरियड ऑफ सर्वाइवल निकालते हैं ना, कितना दिन वो फार्म में जिंदा था, वो अब डेज में निकलेगा, मंथ में नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। गुडविल ऑफ द फार्म क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000 और प्रॉफिट बोला है टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ का मतलब ही पीएल सस्पेंस है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अब लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बोला, एवरेज नहीं बोला, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी 2 लाख दिया हुआ है। अब बोला हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी का मतलब एक एंट्री बनेगा गुडविल से रिलेटेड और एक एंट्री बनेगा पीएल सस्पेंस से रिलेटेड, और जर्नल एंट्री बोला है ना क्वेश्चन में, ठीक है, तो जर्नल को पहले करोगे और वर्किंग नोट को बाद में दिखाओगे नीचे, ठीक है। तो एक जर्नल का तुम लोग ऐसे फॉर्मेट बना लो, 2 एंट्री होगा। एवरेज स्टूडेंट क्या करोगे, देखो एवरेज स्टूडेंट पहले ध्यान दो, अमाउंट कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस है, ये डर है ना एवरेज का, पहले ही एंट्री लगा लेना। गुडविल के केस में क्या होता है, गुडविल के रिलेशन में हम लोगों ने डेथ में क्या एंट्री सीखा है, रिटायरमेंट और डेथ में ना गुडविल का ट्रीटमेंट सेम होता है, जो डेथ कर रहा है ना उसको देना पड़ेगा प्रीमियम, और कौन देगा, जो बच गए पार्टनर, पार्टनरशिप फार्म में रिमेनिंग पार्टनर लोग कंट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में। तो हम लोगों को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग सोचना भी नहीं है, खाली देखना है कि कौन मरा, ये मिडिल वाला पार्टनर मरा तो एम्स कैपिटल तो भाई क्रेडिट होगा पक्का, क्योंकि इसको पैसा मिलेगा। कौन कौन मिलके देगा, बाकी दोनों मिलके देगा, दैट इज एच और एस। तो एच का कैपिटल भी डेबिट और एस का कैपिटल भी डेबिट। अब तुम लोगों को लगेगा सर आप ऐसा एंट्री कर दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अच्छा स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ पे दोनों डेबिट होगा गारंटी तो नहीं है, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, हाँ एकदम जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, बट लिख के रखो अगर गेनिंग रेशियो फाइंड करते टाइम दोनों में से कोई एक ने गेन किया ना तो अगला पे डैश लगा देना, क्या हर्ज है। बट एवरेज स्टूडेंट कम से कम एंट्री तो लिख पाएगा कंप्लीट, काटा काटी नहीं करना है, दोनों गेन नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री लिख दो बाद में डैश लगा देंगे, क्या दिक्कत है, खत्म। पीएल सस्पेंस का देखो 3 मार्क्स का आएगा, अगर आया भी ऐसा क्वेश्चन तो नॉट मोर देन 3 मार्क्स। अब ये 3 मार्क्स के लिए ना अमाउंट पे चाहे गलत हो जाए एंट्री तो सही करोगे, पहले एवरेज लोग सोचो। पीएल सस्पेंस का एंट्री भी तो कर सकते हैं, भले अमाउंट पे दिक्कत हो जाए। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, अगेन जो डेथ किया उसको दिया जाएगा एम्स कैपिटल। अब पूछोगे सर दोनों में नरेशन क्या होगा, गुडविल वाले में नरेशन होगा प्रीमियम फॉर गुडविल कंपेंसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर, लिख लो। गुडविल वाले में नरेशन क्या होगा, लिख लो, गुडविल वाले में नरेशन क्या होगा, लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल
compensated by gaining partner। इतना क्यों लिख रहे हैं? बाय गेनिंग पार्टनर टू, लिखो डिजीज पार्टनर। अगर रिटायरमेंट होता तो गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर होता। प्रीमियम फॉर गुडविल कंपेंसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर होता रिटायरमेंट में, डिजीज पार्टनर हुआ डेथ में। ये नरेशन होगा गुडविल के रिलेशन में। पीएल सस्पेंस का नरेशन अभी अभी पिछला सम में लिखे हो। प्रॉफिट क्या बोलेंगे भाई? टिल द डेट ऑफ डेथ ट्रांसफर्ड टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो नहीं लिखना पड़ेगा नरेशन। अब हम लोग अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं। चलो सबसे पहले गुडविल का काम तमाम करो। पहले गुडविल का काम करो। तुम लोगों को याद होगा गुडविल के लिए एक रूल है कि भाई गुडविल को ये दोनों मिल के कंट्रीब्यूट करेगा, कंपेंसेट करेगा। कंपेंसेटेड बाई गेनिंग पार्टनर है ना, तो दोनों गेन किया चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बट हम तुम लोग को बता के रखे थे अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो साइलेंट है, अगर नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रेशियो, तब गेनिंग रेशियो फाइंड कैसे करना है? वर्किंग नोट 1, गेनिंग रेशियो 2:1 है ना, जो डेथ हुआ उसको काट दो। इतना मतलब काटो मत कचरा करके, बस एक दाग दे दो। जो डेथ हुआ उसको हटाओ, जो बच गया ना वही न्यू रेशियो है और वही गेनिंग रेशियो है। ये हो गया वर्किंग नोट 1। आसानी से गेनिंग रेशियो आ गया। क्यों आ गया आसानी से? बिकॉज क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है। चेक कर लो भाई, नहीं है तो नहीं है, बच गए, बच गए। अगर न्यू होता ना तो फिर न्यू माइनस ओल्ड करके फाइंड करना पड़ता। ये भी लास्ट क्लास देखे थे हम लोग। क्लियर है? वर्किंग नोट 1 डन। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में क्या पूरा 75,000 एम को दे देंगे? ऐसा नहीं है। 75,000 तो गुडविल ऑफ द फार्म है। एम को एम का हिस्सा मिलेगा, तो एम का हिस्सा निकालना पड़ेगा। एम से शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल 70,000 फार्म का है ना, तो एम बेटा तुम अपना शेयर बोलो। 75,000, सॉरी हाँ मेरे मुंह से 70 निकल रहा था। तो 75,000 इंटू एम का मतलब मिडिल वाला पार्टनर का शेयर कितना? 2/5, 2/5 तो 30,000 निकला। एम का शेयर 30 निकला। एम के कैपिटल में 30 लिख दो। एम को तो 30 देना है, तो एम का कैपिटल में 30 लिख दो। अब ये दोनों मिल के देगा कौन सा रेशियो में भाई? 2:1 में ना, तो यहां पे लिखो कंट्रीब्यूशन बाई H और कंट्रीब्यूशन बाई S। ये दोनों कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो चलो नीचे निकाल लो। कंट्रीब्यूशन बाई H, कंट्रीब्यूशन बाई S 30,000 और इसमें भी 30,000 इंटू 2:1 कर दो। गेनिंग रेशियो 2:3 और 1:3, तो 20,000 और 10,000 निकलेगा। देखो लिख लो तुम लोग। अब 20,000 से इसका कैपिटल डेबिट करो और 10,000 से इसका। क्लियर है? मतलब H का कैपिटल से पैसा निकला, S के से भी निकला, S का कैपिटल से भी निकला, और किसको मिला दोनों पैसा? M को मिला। रिटायरमेंट में ये कर चुके हैं हम लोग, ये कोई नया चीज नहीं है। क्या वर्किंग नोट लिख पाए हो? पीएल सस्पेंस करेंगे, मिटाना पड़ेगा। डन है सबका? पीएल सस्पेंस एक लाइन में निकलेगा। वर्किंग नोट नंबर कर दो 3। ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोला था? लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, और लास्ट ईयर प्रॉफिट है 2 लाख, है ना? तो चलो लिख दो। अच्छा पिछला सब में वर्किंग नोट किए हैं ना, तो वहां से देख के करना। पीएल सस्पेंस लिखना, हेडिंग देना। हम शॉर्ट में कर रहे हैं अभी। 2 लाख इंटू, अब हम लोग मंथ बाई 12 तो नहीं कर पाएंगे, तो डेज में निकालना पड़ेगा ना। तो एक वर्किंग नोट में निकाल लो कितना दिन वो पार्टनर जिंदा था। 24 भाई अगस्त है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को दिमाग लगाना है। वो हिंट में है मेरे भाई, वो तुमको एग्जाम में तो निकालना पड़ेगा। बुक में हिंट में है, लेकिन उसको देखो मत, निकालना सीखो। अप्रैल से गिनती स्टार्ट करेंगे। अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। ठीक है, अप्रैल 30 का होता है। मई 31, जून 30 का, जुलाई 31 का, और अगस्त में 24।
ठीक है, ये सारे मंथ में ना कितना डेज होते हैं ये तुमको जानना पड़ेगा, नहीं तो डेज नहीं निकाल पाओगे। अब सबको कर दो प्लस 120 40 146 आ गया, देखो 146 डेज, 146 डेज। अब जब मंथ करते थे ना तो मंथ बाई 12 करते थे, अब जब डेज में करोगे ना तो डे बाई 365 करोगे। तो 146 डिवाइडेड बाई 365 इनटू कौन मरा, देखो एम ना, मिडिल वाला पार्टनर, तो उसका शेयर मल्टीप्लाई करना है 2/5 इंटू 2/5। इसको अब सॉल्व करना है तुम लोगों का काम, ठीक है, टाइम लॉस नहीं करते, खुद इसका निकाल लो कितना आ रहा है। 32,000 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 32,000 आएगा, चेक करके देखो, जरूर आएगा। बस अभी ये 32 को एंट्री में लिख देना है बस। खत्म। किसी को कहीं डाउट है तो पूछो। देखो क्वेश्चन लगभग बड़ा नहीं है, डेथ हमेशा बहुत छोटा होता है, मतलब डेथ का क्वेश्चन हमेशा बहुत छोटा होता है। डेथ रियल में तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन क्वेश्चन जो आंसर बनेगा ना वो हम लोगों का बहुत छोटा सा बनेगा। छोटा क्यों बनेगा, सुनो। रिटायरमेंट में क्या होता है, तीनों पार्टनर का कैपिटल बनाना पड़ता है, लेकिन डेथ में एक ही पार्टनर का कैपिटल बनेगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये पार्टनर 31 को ही मरेगा या 1 अप्रैल को ही मरेगा। रिटायरमेंट में क्या होता था ना, हम लोग प्री प्लान्ड, मतलब हम लोग पहले से प्लान करके रखते थे कि भाई रिटायर्ड होना है ना 31 मार्च को होना, बीच में रिटायर्ड मत होना, बीच में होने से ही पीएल सस्पेंस का झमेला, ठीक है। तो तुम ईयर एंड में होना, ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगा। लेकिन डेथ में साल का बीच में होता है, तो सारा पार्टनर का कैपिटल बीच में खोल के क्या फायदा, है ना। तो यहाँ पे कॉमन सेंस का बात है कि डेथ में हमेशा ना जो पार्टनर डेथ हुआ बस उसका कैपिटल अकाउंट एक सिंगल कॉलम का खुलता है, लेकिन कभी कभी डेथ में भी सारे पार्टनर का कैपिटल खोलना पड़ेगा। अब वो कभी कभी मतलब कब, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर एक्सीडेंटली, अगर मतलब क्या बोले, अब अगर क्लिक कर जाए, आदमी मरा और 31 को ही मरा, तब सबका कैपिटल बनेगा भाई, तुम मरा है तुम्हारा भी बनेगा, जो लोग नहीं मरा वो लोग का भी बनेगा। क्लियर है, ये कॉमन सेंस है। तो अभी देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैलेंस शीट एक है और कुछ एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनना क्या बोलने वाले हैं हम। जो बैलेंस शीट दिख रहा है ना वो करेंट ईयर का नहीं है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बोलेंगे, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। देखो जो बैलेंस शीट दिख रहा है वो है पिछला साल का बैलेंस शीट। करेंट ईयर में ना क्वेश्चन देखो, सिंधु डेड ऑन 31 जुलाई, मतलब 4 महीना ही हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का 31 को एक पार्टनर मरा, तो क्या 4 महीना बाद बैलेंस शीट बनता है? ऑब्वियसली नहीं। तो जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है ना वो मेरे भाई पिछला साल का है, और पिछला साल में ना ये पार्टनर जो डेथ किया ना वो पिछला साल में तो पूरा जिंदा था। क्लियर एकदम। इसलिए बैलेंस शीट से कुछ भी प्रॉफिट, कुछ भी रिजर्व या कुछ भी, मतलब प्रॉफिट हो या रिजर्व हो या कोई भी हो, बैलेंस शीट से उठा के अगर डिजीज्ड पार्टनर को दोगे, मतलब जो मर गया उसको दोगे ना, तो उसमें मंथ देखने मत जाना, उसमें मंथ बाई 12 मत करना, क्योंकि पार्टनर का अगर रिजर्व्स है ना, बैलेंस शीट में रिजर्व्स है, तो वो रिजर्व पिछला साल का है और वो पूरा साल जिंदा था ना, तो उसको पूरा साल का रिजर्व पे हक है। क्लियर है। तो बैलेंस शीट से कोई भी आइटम को शेयर करेंगे और पार्टनर को देंगे जो डेथ कर गया ना, तो उसको पूरा शेयर देंगे। जैसे एक एग्जांपल सोचो, रिजर्व है 10,000 रुपया, फॉर एग्जांपल रिजर्व से सोचो 10,000, जो मर गया ना उसका शेयर है सोचो 1/3, और वो सोचो जिंदा था 2 महीना फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट गलती से ना यहाँ 2/12 कर देता है,
तो अरे बेवकूफ, समझो बात को, ये रिजर्व तो पिछला साल का है, क्या ये करंट ईयर का 2 महीने का है? नहीं, ये तो पिछला साल का है, और पिछला साल का तो 2 महीने का क्यों देंगे भाई? पिछला साल तो वो पूरा साल जिंदा था। इसलिए बैलेंस शीट से कुछ भी कैलकुलेशन करोगे ना, बैलेंस शीट से मरा हुआ पार्टनर को देने के लिए कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो मंथ बाय 12 मत करना। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, एडजस्टमेंट, वहां पे अगर कुछ दिख जाए ना, जैसे 2 ही चीज दिखने का चांस है, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक है पीएल सस्पेंस। क्लियर है? अब बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या पिछला साल का दोगे ना करेंट ईयर का? ऑब्वियसली करेंट ईयर का, और करेंट ईयर में तो बंदा 4 महीना जिंदा था। ठीक वैसे ही पीएल सस्पेंस भी करंट ईयर का है, 4 महीने का। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएल सस्पेंस फाइंड करोगे ना, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो भाई मंथ करते, तो मंथ बाय 12 करते, पीएल सस्पेंस में भी करेंगे। क्लियर है? लेकिन बैलेंस शीट से कुछ कैपिटल में डालोगे तो मंथ बाय 12 मत करना, क्योंकि वो पिछला साल का शेयर है। बस इन बातों को माइंड में रखना। अब सम देखो तो समझ जाओगे। क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन सबको पहले देखो मेरे साथ, ठीक है? किसी के पास बुक नहीं है तो व्हाट्सएप में टैब में जाके क्वेश्चन खोल के देखो, पूरा क्वेश्चन समझो, फिर स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट बोल रहा है सिंधु, राहुल और कमलेश 3 पार्टनर है। टॉप में देखो 3:3:4, 3:3:4 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में ना रिजर्व्स भी है, कोई बात नहीं। नीचे तीनों में से ना जो पहला पार्टनर है सिंधु, उसका डेथ हुआ 31 जुलाई को, कोई बात नहीं। अब 4 एडजस्टमेंट है, जिसमें से पहले वाले में गुडविल का दिया हुआ है, चलो चलेगा। दूसरे वाले में पीएल सस्पेंस है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है। देखो यहाँ पे सिंधुज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जो लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था, सेल्स का बेसिस पे है ये, कोई बात नहीं। चलो सी में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और डी वाला एडजस्टमेंट को काट दो, ये वैल्यू बेस्ड है, ये अकाउंटिंग के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो डी में देखो क्या बोला है, पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंधुज विल द एग्जीक्यूटर शुड डोनेट ही शेयर। एग्जीक्यूटर मतलब नॉमिनी होता है, जो मर गया वो तो पैसा लेने नहीं आएगा ना, मरा हुआ पार्टनर का जो नॉमिनी था वो आएगा, और नॉमिनी को एग्जीक्यूटर कहा जाता है। अब वो डोनेट करेगा, चैरिटी करेगा, ये सब वैल्यूज होते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हट गया है अकाउंट से, तो ये एडजस्टमेंट को इग्नोर करो, ठीक है? अब सम को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले कौन डेथ हुआ, देखो सिंधु का डेथ हुआ ना, तो कैपिटल अकाउंट भी सिंधु का बनेगा, छोटा सा सिंगल कॉलम का बनेगा, एकदम सिंगल कॉलम का। पहले जो कैपिटल अकाउंट सब ना, इधर क्रेडिट में भी 3, डेबिट में भी 3, एबीसी एबीसी सबका बनता था, बट अब अकेले का बनेगा सिंधु। टॉप में हेडिंग दे दो सिंधुज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो खाली सिंधु का बनेगा। सिंधु कब मरा, फिर से एक बार देख लेते हैं। 31 जुलाई, तो कैपिटल अकाउंट कब बनाओगे भाई? उसी दिन बनाएंगे, रोते रोते बनाएंगे। हम लोगों का पार्टनर चला गया 31 जुलाई 2012। मेरे बुक में 2012 है, तुम लोग का बुक में डेट चेंज हो सकता है। आसान काम सब पहले करेंगे, ठीक है? सिंधु का कैपिटल सबसे पहले, सबको पता है कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट बता देगा सिंधु का कैपिटल 1,20,000 है, और बैलेंस शीट में एक रिजर्व है, और रिजर्व में सिंधु का हक है। क्लियर है? रिजर्व में सिंधु का हक है। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो, शेयर ऑफ रिजर्व। तो बैलेंस शीट में देखो 10,000 है रिजर्व, इनटू सिंधु का शेयर कितना 334 है ना, तो 3/10 दैट इज 3000। 3000 यहां पे लिख दो। देखो मैंने इसमें मंथ मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये पिछला साल का है। चलो बैलेंस शीट में और कोई प्रॉफिट या कुछ नहीं है, बट देखो एसेट साइड में ना एक लोन दिख रहा है, सिंधुज लोन, मतलब जो
डेथ हुआ ना, उसका लोन दिख रहा है, तो उसको अलग से रखो, उसके बारे में बोलेंगे हम कुछ देर बाद। अब एडजस्टमेंट में आके देखो, गुडविल का काम पहले करेंगे। वर्किंग नोट 2, सबसे पहले गुडविल लिखो। कितना गुडविल बोला है, पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years व्हिच वर 80,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने बता दिया। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर का मतलब है भाई ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है और ईयर्स परचेज है 2 years। देखो 2 years परचेज है, तो 1,60,000 बन गया गुडविल ऑफ द फार्म। ये किसी अकेले का गुडविल नहीं है 1,60,000, ये फार्म का गुडविल है। सिंधु का शेयर निकलेगा, अब सिंधु शेयर, तो 1,60,000 इंटू सिंधु का 3/10 था, तो 48,000 मिला गुडविल। 48,000 सिंधु को गुडविल मिलेगा। कौन कौन मिलके सिंधु को देगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में किए शायद, इससे पहले वाला क्वेश्चन में गुडविल का हम लोग एडजस्टमेंट किए हैं। तुम लोगों का समझ के लिए बता देते हैं। अगेन सिंधु डेथ हुआ ना, तो सिंधु को 48,000 मिलेगा। कौन कंट्रीब्यूट करेगा, गेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा, भूलना मत, गेनिंग पार्टनर विल कंट्रीब्यूट डिजीज पार्टनर, ठीक है। अब देखो गेनिंग रेशियो में झमेला कब होता है, जब न्यू रेशियो दिया रहता है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो है नहीं, है ना। तो चलो कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सिंधु को छोड़ के बाकी दोनों, है ना, राहुल और कमलेश। तो राहुल्स कंट्रीब्यूशन लिखो, राहुल्स कंट्रीब्यूशन और कमलेश का कंट्रीब्यूशन 48,000 दोनों में लिख दो। और गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करोगे, ये 3 को काट दो, सिंधु पहला पार्टनर था ना, 3 गया, बचा कितना 3 और 4, इसको मिटा देते हैं, तो 3/7 और 4/7। इसको थोड़ा सा शेयर करके बोलो तो कितना आया, फ्रैक्शन में आएगा शायद, देखो कितना आया, बताओ थोड़ा जल्दी। कोई निकाल पाए हो क्या, ठीक है। तो 48,000 मिलेगा सिंधु को, और कौन कौन मिलके कंट्रीब्यूट करेगा, ये दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करेगा। अगर जर्नल एंट्री होता तो क्या एंट्री पास करते, राहुल्स कैपिटल डेबिट, कमलेश कैपिटल भी डेबिट, ये दोनों रोता, ये लोग का कैपिटल कम था और सिंधु खुश हो जाता, सिंधु का कैपिटल बढ़ जाता। अभी खाली सिंधु का कैपिटल बना रहे हैं ना, तो राहुल और कमलेश के बारे में मत सोचो, सिंधु के लिए तो अच्छा है ना, सिंधु को पैसा मिला 20571 और 27429। ये पहला वाला अमाउंट किससे मिला, कौन दिया, पूछेंगे सिंधु को, भैया आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ 20,571, कौन दिया, तो बोलेगा राहुल दिया, तो यहाँ पे लिख दो राहुल्स कैपिटल। अगला 27429 किसने दिया, ये तो भाई कमलेश ने दिया। गुडविल का काम तमाम हो गया। अब चलो एडजस्टमेंट नंबर बी को देखो। एडजस्टमेंट नंबर बी जिसमें पीएल सस्पेंस है, क्या लिख पाए हो, मिटा सकते हैं। पीएल सस्पेंस यही तो काम का चीज है। सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब ही पीएल सस्पेंस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बोला है। पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं, चलो सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12, सेल्स ब्रैकेट में लिखो 31 मार्च 12, अमाउंटेड टू 8 लाख। 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 3 लाख, अगेन सेल्स बोला है। 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 12 3 लाख।
दो सेल्स देख के समझ में आ रहा है तुम लोगों को, 8 लाख पिछला साल का सेल्स है और 3 लाख करेंट ईयर का सेल्स है। प्रॉफिट 31 मार्च 12 का 2 लाख, 31 मार्च 12 2 लाख, मतलब ये पिछला साल का प्रॉफिट और पिछला साल का सेल। नजर करो, पिछला साल का प्रॉफिट और पिछला साल का सेल। पिछला साल का प्रॉफिट 2 लाख, पिछला साल का सेल 8 लाख, दोनों को यूज करके परसेंटेज फाइंड कर लो। परसेंटेज ऑफ लिखो प्रॉफिट, कब का मेरे भाई? पिछला साल का, 31 मार्च 12 का। 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करो, 25% आएगा। पिछला साल का प्रॉफिट और पिछला साल का सेल्स को बेसिस करके हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड किया। अब ये परसेंटेज को ठोक दो 3 लाख में ना, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट पता चल जाएगा। जैसे प्रॉफिट पिछला साल का दिया हुआ था ना, करेंट ईयर को तो नहीं दिया हुआ है, बेसिस दे दिया है, निकाल लेंगे। तो अब लिखो, अब जो प्रॉफिट निकलेगा कब से कब तक का? 1 अप्रैल से 31 अप्रैल टू 31 जुलाई, 4 महीने का प्रॉफिट। तो 4 महीने का सेल्स है 3 लाख, 3 लाख पे मारो 25%, 75,000, 75,000 रुपया। सबको समझ में आ रहा है भाई? 75,000 एक साल का प्रॉफिट नहीं है, 4 महीने का प्रॉफिट है बस। ठीक है, अब 75,000 पूरा तो सिंधु को नहीं मिलेगा ना, सिंधु को सिंधु का हिस्सा दे देंगे। तो उसका शेयर निकाल लो, पीएल सस्पेंस उसी को कहते हैं। 75,000 इंटू 3/10, 7,500 इंटू 3, 22,500। तो क्रेडिट में लिख दो 22,500 बाय पीएल सस्पेंस। ये वाला हिस्सा देखो अच्छे से, इसको अच्छे से कराए थे लास्ट क्लास। किसी को डाउट है तो यहीं पे पूछ लो। डन है सबका? अब एडजस्टमेंट नंबर सी देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा भाई? इंटरेस्ट, अब करो, देखो आंसर आ जाएगा। टू 2400 होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वन 175,900, 175,900। अब देखो तुम लोगों को लगेगा थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है यहाँ पे, फिर भी तुम लोग संभाल लोगे, माने समझ लो बात को। 175,900 है तो वो लोग भी देखो आंसर में 175,900 ही लिख रहा है, मतलब वो लोग लोन को यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर रहा है। मतलब दो ऑप्शन है, जब हायर स्टडीज में जाओगे ना तो देखना कैपिटल अकाउंट में ही सबको एडजस्ट कर दिया जा रहा है, बट तुम लोगों को एडजस्टमेंट हम दिखाएंगे, चिंता मत करो। इसके बाद लोन अकाउंट बनेगा, ठीक है? इसके बाद इमीडिएट बाद लोन अकाउंट बनेगा, थोड़ा पेशेंस लेके बस देखना है। अब ये 175,900 यहाँ पे क्या लिखें, एक झमेला यहाँ पे स्टार्ट होगा। देखो क्या, जो रिटायर्ड किया मतलब जो डेथ हुआ ना सिंधु, उसका आत्मा तो नहीं आएगा, टू कैश या टू बैंक हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसको तो पैसा दे ही नहीं पाएंगे, तो जिंदा है ही नहीं। इसलिए ये पूरा 75,900 को ना नॉमिनी का अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। हम लोगों ने सिंधु का पूरा कैपिटल को ना एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में भेज दिया। यहाँ सिंधु का कैपिटल खत्म, सिंधु का कैपिटल में ना बैलेंस 1 रुपया भी नहीं रहा। कोई अगर यहाँ बैलेंस करेगा ना तो जीरो आएगा, बिकॉज एंटायर अमाउंट हम लोगों ने एग्जीक्यूटर के पास ट्रांसफर कर दिया। तो एग्जीक्यूटर क्या बोलेगा हमको? बोलेगा जैसे आप सिंधु का कैपिटल बनाए हो ना, वैसे एक एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट खोलो और हमको पेमेंट करो भाई, खाली एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देना काफी है क्या? तो
तो मैकेनिज्म देखो क्या होगा, हम लोन को एडजस्ट कर देना चाहते थे यहीं पे, बट ये एडजस्ट होगा, जरूर होगा, लोन अकाउंट में होगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं। देखो अब कैसे, ध्यान देना थोड़ा सा और, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग बीच में इधर उधर हुए, बट जो मैकेनिज्म समझोगे ना वो पूरा समझ जाओगे कि यहाँ पे लिखने से सिंधु का नॉमिनी को जितना रुपया मिलता, अब जहां लिखने वाले हैं ना वहां लिखने से भी उतना ही मिलेगा। कान को घुमा के पकड़ा गया। देखो एग्जीक्यूटर का एक हम लोग अकाउंट खोलेंगे, नाम क्या रख देंगे, चलो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कैपिटल में 2 एग्जीक्यूटर है ना, तो एग्जीक्यूटर में बाय कैपिटल, बाय सिंधुस कैपिटल 175,900। अब एग्जीक्यूटर आया हम लोगों को पैसा मांगने, ध्यान से देखो, अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट बन गया, नॉमिनी आके खड़ा है, बोल रहा है मेरा पतिदेव तो चलो मर गया भाई, कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गया, अब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए हो ना, तो ये अकाउंट खोल के हमको बताओ। अब हम नॉमिनी है ना, मेरे अकाउंट में कितना रुपया दिख रहा है बताओ, तो हम लोग दिखा दिए, देखिए मैडम गुस्सा मत होइए, वही अमाउंट दिख रहा है जो हम लोगों ने वादा किया। अब वो बोलेगा थोड़ा बहुत अकाउंट्स हमको भी आता है, यहाँ पे 2 कैश लिखो और पूरा पैसा हमको दो भाई, ठीक है। हम लोग बोलेंगे ऐसा मत कीजिए, अभी हम लोग के पास पैसा है नहीं। क्वेश्चन में देखो पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी हम लोग के पास पैसा नहीं है जी, हम लोग लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तुम लोग को पता है ना, जब भी पैसा दे पाओगे 2 कैश, चेक दोगे तो 2 बैंक, नहीं दे पाओगे तो ये लोन बन जाएगा, सिंपल। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं लोन अकाउंट 175,900, टोटल में भी कर दो 175,900, कोई बात नहीं। चलो अब सिंधु का वाइफ ना अब क्या बोलेगा, देखो बोला मेरा पति गया, कैपिटल अकाउंट क्लोज करके आपने मेरे अकाउंट में डाला, चलिए मेरे अकाउंट में दिख रहा था अच्छा खासा, आपने फिर मेरा अकाउंट को क्लोज करके लोन अकाउंट में डाला। अब लोन भी तो मेरा ही है, आप हमको लोन अकाउंट बना के दिखाइए, आप हमको लोन अकाउंट बना के दिखाइए कि सच में 175,900 हम पाते हैं। तो हम बोले रुकिए अभी बना के दिखाते हैं। तो सिंधु को माने सिंधु का वाइफ को हम लोग एक लोन अकाउंट बना के दिखाएंगे, बाय एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 175,900। मजा देखो, बहुत सुंदर लगेगा, ध्यान से देखो। फिर से झगड़ा शुरू हुआ, उसका वाइफ नहीं समझ रही है अकाउंट्स, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं, आप चुपचाप सुनिए खाली। सिंधुस कैपिटल, सिंधु जो आदमी है ना यहाँ मर गया, कैपिटल अकाउंट खत्म, कैपिटल का सारा पैसा ट्रांसफर कर दिए आपके अकाउंट में, आप नॉमिनी हो एग्जीक्यूटर। 175,900 पैसा नहीं था हम लोग के पास, इसलिए हम लोगों ने लोन अकाउंट में भेजा, तो 2 लोन लिख दिया। चलो लोन अकाउंट में देखो दिख रहा है, आप टेंशन मत लो, जो पैसा कैपिटल में दिख रहा था ना बाद में वो एग्जीक्यूटर में दिखा, अभी लोन में दिख रहा है। अब उसका वाइफ चिल्लाई, बोली पैसा निकालो, नहीं तो देखो अब क्या करते हैं हम, 1,75,900 निकालो। अब हम लोग बोलेंगे आप चुप, आपको हम लोन इतना रुपया क्यों देंगे भाई, एक लोन देखो पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, आपके पति ने लिया था वो लोन को, यहां एडजस्ट करो 20,000 एडजस्ट करो। अब अगर पैसा देने का बात हुआ ना, समझो क्या 175,900 देंगे उसका वाइफ को, या जो 20,000 सिंधु लेके रखा था अब लोन अकाउंट में एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट विल बी पेड ऑफ। बैलेंस मतलब 2 कैश या 2 बैंक बोल के ना 155,900 हम लोग पे करेंगे। क्या तुम लोगों को मैकेनिज्म समझ में आया, कहानी समझ में आया? लोन मस्ट बी एडजस्टेड विथ लोन अकाउंट, क्लियर है? तो लोन को हम लोग अगर ये 20,000, कितना इंटरेस्टिंग चीज है देखो, इतना कान को नहीं घुमा के पकड़ना था, 20,000 को यहीं पे डेबिट कर दो ना भाई, बात ही खत्म हो जाता, उसका वाइफ दोबारा पूछती भी नहीं, यहीं पे डेबिट कर दो, 155,900 हो जाता, 155,900 ही दिखता हर जगह, यहीं पे डेबिट करते तो जो लास्ट में जाके 155,900 दिखा। ये था पूरा मैकेनिज्म। अब आंसर में क्यों 175,900 है, क्योंकि वो लोगों ने क्या बोला है देखो, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। क्वेश्चन ने एग्जीक्यूटर और लोन अकाउंट बनाने नहीं बोला, बट हमने यहीं पे तुम लोगों को सिखा भी दिया, ये 2 अकाउंट बनाने नहीं बोला गया था। क्या सबको क्लियर है ये क्वेश्चन?